हमेशा से रिसर्चर्स ने बहुत काम किया है, पर मैं रेफरेंस लूंगी श्री नीलेश ओक जी का, जिन्होंने डेटिंग ऑफ रामायण पे बहुत ब्यूटीफुल काम किया है और उन्होंने 300 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल साक्ष्य देते हुए ये प्रूव किया कि श्री राम का जन्म 29 नवंबर 12,240 BC को हुआ, न उससे एक दिन पहले न उससे एक दिन बाद। यदि मैं वाल्मीकि रामायण की बात करूं तो वाल्मीकि रामायण के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में वाल्मीकि जी ने श्री राम जन्म के समय की आकाशीय स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वो कहते हैं चैत्र माह से शुक्ल पक्ष और इसके साथ नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लगन में श्री राम का अवतार हुआ। और श्री राम जिस समय उनका जन्म हुआ 5 ग्रह शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि अपनी उच्च की राशि में थे और लगन में बृहस्पति और चंद्रमा विद्यमान थे। और सेम यही वर्णन तुलसीदास जी ने किया और उन्होंने वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी थी। इसके साथ आज क्योंकि डेटिंग ऑफ रामायण पे बहुत काम हुआ है, तो पूरी रामायण के हर पहलू के लिए हमारे पास डेट्स हैं, यानी कि ये प्रूव हो चुका है कि आज से इतने साल पहले रामायण हुई और ये सत्य है। तो अब प्रश्न है कि रामायण सत्य है तो ऐसा भगवान ने किया क्यों होगा? क्या भगवान को कोई शौक चढ़ा था कि वो रामायण उठाए, कहानी बनाए और हमें दे दे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान राम यहाँ पर आए थे हमें जीवन जीने की कला सिखाने के लिए। वो एक लाइव एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए थे कि देखो ऐसा भी जीवन परमात्मा जी सकते हैं। वाल्मीकि के राम सृष्टा भी थे और दृष्टा भी थे, यानी कि रच भी वही रहे थे और सब कुछ मैनेज भी वही कर रहे थे। जब भी हम राम राज्य की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। क्या वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी? चोरी, बेईमानी, तकलीफ, बीमारी, ऐसा क्या था उस राज्य में कि ऐसा कुछ भी लोगों को फेस नहीं करना पड़ता था और सब सुखी थे? उसका कारण ये था उस समय के लोगों को उस परम ऊर्जा का, उस वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना आता था जिससे हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता था। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस एनर्जी का उल्लेख किया है। उन्होंने चौपाइयों के माध्यम से हर प्रॉब्लम का सलूशन फेस किया है, हम सबके सामने रखा है। और यदि आज भी हम रामायण के इस चौपाइयों को हम आत्मसात कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस करने की क्षमता रखते हैं, तो रामायण जादू नहीं चमत्कार कर सकती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, राइट? और आज पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र पर ढेरों रिसर्च हुई हैं और ये इवन एम्स में भी एक रिसर्च हुई जिसमें ये प्रूव हुआ कि गायत्री मंत्र के पार्ट से हम अपने ब्रेन की क्षमताओं का असीमित विस्तार कर सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि वाल्मीकि की रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले श्लोक के यदि हम पहले अक्षर को लिखते हैं तो हमें मिलता है गायत्री मंत्र। ये चमत्कार है। गायत्री मंत्र रामायण का सार है। यदि हम उनकी चौपाइयों पे ध्यान देते हैं तो जीवन जीना कितना सुंदर हो सकता है। ये परमात्मा ने हमें पहले से ही दिया है, शायद हम सब अभी इग्नोर कर रहे हैं, तभी हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। रामायण में वो क्षमता है कि हम ब्रह्मांड का ज्ञान जान सकें। अब हम रामायण को जोड़ते हैं, क्योंकि टाइम छोटा है तो मैं बहुत स्पीडली अपनी मेन बात कहूँगी। अब हम जोड़ते हैं रामायण को ज्योतिष से। कैसे हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हम सभी यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और सूर्य और चंद्रमा हम सब ने देखा, राइट? सभी देखते हैं और उनको हम देव भी बोलते हैं क्योंकि वो हमें देते हैं। और आप सब ने अपनी छाया भी देखी होगी, राइट? छाया देखते हैं ना डेली, कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है। जैसे छाया का अस्तित्व इस हम सबके जीवन में है, ठीक इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के कटान बिंदु राहु और केतु का अस्तित्व सौर मंडल में नकारा नहीं जा सकता। जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारी कुंडली के पिलर्स हैं, ठीक राहु और केतु सबसे फास्ट फल देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित हैं। अब समझें, अगर हम इसको रामायण में, तो राम क्या है? सूर्य। राम को हम देखते हैं सृजन,
नया विचार, नए जीवन का आना। राम सूर्य की तरह सबके राम है, मेरे भी राम है, आपके भी उतने ही राम है। राम कभी भेदभाव नहीं करते सूर्य की तरह। तो सूर्य है राम जो सबके हैं, चंद्रमा है सीता, भावनाएं, पवित्रता, धैर्य, कितना धैर्य रखा उन्होंने, वो शीतलता, वो हमारा मन पे काबू रखने का जो गुण है वो देता है सीता। और राहु है दशानन, अनलिमिटेड इच्छाएं, मायावी, सब कुछ चाहिए फटाफट इस दुनिया में, राक्षस को जो डिवाइन भी कर सके और उसमें वो नॉलेज भी हो कि दुनिया में आज भी रावण के अस्तित्व को कोई नकार नहीं पाया, वो है राहु। और केतु है ध्वजा, ज्ञान, बजरंग बली, हनुमान। इसका उल्लेख हर जगह किया है। जैसे छाया कभी भी एक रूप में नहीं होती, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। हम कहते हैं ना अभी 45 डिग्री चल रही है, अभी 90 डिग्री चल रही है। तो हनुमान के लिए रामायण में कहते हैं, नाथ एक आया कभी भारी, ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। मतलब इतना बड़ा कोई हनुमान ने अपना रूप करा कि उन्हें लिखना पड़ा। हनुमान चालीसा में हम लोग लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। यानी छोटा रूप भी कर सकते हैं, बड़ा रूप। रावण के लिए लिखा गया है कि रावण साधु वेश में आया, भूख ने उसको बहुत सताया। मतलब रावण में और हनुमान में दोनों में मायावी शक्तियां हैं, उनमें क्षमता है अपने रूप को बदलने की। और हमारी जितने भी मायावी ग्रह हैं, हम उनका कलाकारी को देखें तो प्रकाश है तो अंधकार भी है, राम है तो रावण भी है। यदि हम प्रकाश को नहीं नकार सकते, अंधकार को नहीं भूल सकते, तो राम और रावण को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। यह ज्योतिष का बेस है। रावण पुरुष है और रावण काल है। राम पुरुष है, सृजन है, नए विचार है। हम बोलते हैं ना कि राम पुरुष है, पुरुष अवतार में आए हैं। रावण काल है क्योंकि वो उनका बिल्कुल अपोजिट है। और ज्योतिष काल पुरुष बेस है। जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं, हम काल पुरुष की कुंडली को कभी भी नकार नहीं सकते। अंत में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि राम वो है जो हमारे रोम रोम में बसा है। उस विराट का नाम है जो हमें घेरे हुए है। वो प्राण, वो सांस बन के हम में आता है, वो रक्त बनकर बहता है, वो जीवन है, प्राणों का प्राण है। हमारा संगीत है, हमारा काव्य है, नेत्रों की रोशनी है, चमक है। ये वो विराट है जो हमें अंदर बाहर घेरे हुए है। जय श्री राम।